दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोग एक जैसी शिक्षा, एक जैसे अवसर, फिर भी एक अमीर बनता है और दूसरा जिंदगी भर स्ट्रगल करता रहता है? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाला हूं जो शायद आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल भी कर दे। रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 6 में एक बेहद पावरफुल मैसेज है। ये चैप्टर सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये उन 5 बड़ी रुकावटों के बारे में है जो 95% लोगों को अमीर बनने से रोक देती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये रुकावटें बाहर नहीं, आपके अंदर हैं। तो अगले कुछ मिनट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप इन अदृश्य बाधाओं को तोड़ सकते हैं। तो अगर आप सीरियसली अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वो किसी MBA कोर्स में नहीं मिलेगा। आज की सबसे बड़ी समस्या। दोस्तों, आज के समय में हर कोई फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं लग्जरी कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, बिग हाउसेस, लेकिन रियलिटी क्या है? भारत में लगभग 70% लोग पे चेक टू पे चेक जीते हैं, यानी महीने के आखिर में बैंक बैलेंस लगभग 0। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, पूरी दुनिया में यही हाल है। अब सवाल ये है, क्या ये समस्या एजुकेशन की कमी से है? नहीं। क्या ये अपॉर्चुनिटीज की कमी से है? बिल्कुल नहीं। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। जी हाँ दोस्तों, असली प्रॉब्लम आपके माइंडसेट में है, उन डर में है जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। आज के समय में लोगों के पास इंफॉर्मेशन है लेकिन एक्शन नहीं, लोगों के पास ड्रीम्स हैं लेकिन करेज नहीं, लोगों के पास आइडियाज हैं लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं। और इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वो 5 रुकावटें हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके समझते हैं इन 5 बड़ी ऑब्स्टिकल्स को, और ये भी समझेंगे कि कैसे आप इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। पहली और सबसे बड़ी रुकावट, डर। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे मैनेज फियर। अब सवाल ये है, किस चीज का डर? पैसे खोने का डर। हर इंसान को पैसे खोने का डर लगता है, ये नेचुरल है। रिच डैड कहते हैं, मुझे भी डर लगता है लेकिन मैं डर के बावजूद काम करता हूँ। पुअर डैड कहते हैं, मुझे डर लगता है इसलिए मैं कुछ नहीं करता। मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं। आपको 2 ऑप्शंस मिलते हैं। ऑप्शन ए, बैंक में FD करो, 6 से 7% रिटर्न मिलेगा, सेफ है, गारंटीड है। ऑप्शन बी, एक बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करो या रियल एस्टेट में पैसा लगाओ, पोटेंशियल 20-30% रिटर्न लेकिन रिस्क भी है। अब 95% लोग क्या करेंगे? ऑप्शन ए चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि डर है, अगर पैसा डूब गया तो। और यही डर है जो आपको मिडिल क्लास में फंसाए रखता है। रॉबर्ट बताते हैं कि जब उन्होंने अपना पहला इन्वेस्टमेंट किया रियल एस्टेट में तो वो टेरिफाइड थे। रात को नींद नहीं आती थी, मन में सिर्फ यही चलता था, व्हाट इफ आई लूज एवरीथिंग। लेकिन रिच डैड ने उन्हें एक बात सिखाई, फेलियर इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ सक्सेस। लोग जो हार से डरते हैं वो कभी जीत नहीं सकते। रॉबर्ट ने रिस्क लिया, कुछ डील्स में उन्हें लॉस भी हुआ, लेकिन हर फेलियर ने उन्हें कुछ सिखाया और आज वो मल्टी मिलियनर हैं। लेकिन डर को मैनेज कैसे करें? रॉबर्ट कियोसाकी 3 प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं। 1, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना कम डर लगेगा। अगर आपको रियल एस्टेट का डर है तो रियल एस्टेट के बारे में सीखो, बुक्स पढ़ो, सेमिनार्स अटेंड करो, सक्सेसफुल लोगों से बात करो। 2, छोटे से शुरू करो। आपको एक साथ 10 लाख इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, 10,000 रुपए से शुरुआत करो। स्टॉक्स में छोटा इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड्स में SIP या कोई छोटा बिजनेस आइडिया। 3, फेलियर को एक्सेप्ट करो। समझ लो कि हार होगी, लॉस होगा, लेकिन हर फेलियर एक लेसन है। थॉमस एडिसन ने 10,000 बार फेल किया, तब जाकर बल्ब बनाया। दोस्तों, याद रखिए, विनर्स आर नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, लूजर्स आर। अगर आप हारने से डरेंगे तो कभी खेल ही नहीं पाओगे। एक स्टडी के अकॉर्डिंग जो लोग कैलकुलेटेड रिस्क्स लेते हैं उनकी एवरेज वेल्थ उन लोगों से 5 गुना ज्यादा होती है जो हमेशा सेफ ऑप्शंस चूज करते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि डर है या नहीं, सवाल ये है, क्या आप डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हैं? दूसरी बड़ी रुकावट, सिनिसिज्म, यानी हमेशा नेगेटिव सोचना। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को ये कहते सुना है, ये सब स्कैम है, अमीर लोग सिर्फ लक से अमीर बनते हैं, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, सब सिस्टम करप्ट है? ये है सिनिसिज्म और ये एक साइलेंट किलर है।
रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, cynics never win. Doubts and fear create cynics. Winners analyze, losers criticize. Cynicism का असली खतरा। Cynical लोग opportunities को देख नहीं पाते क्योंकि वो हर चीज में सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढते हैं, सॉल्यूशन नहीं। उदाहरण के लिए 1990 के दशक में जब स्टॉक मार्केट बूम हो रहा था, cynical लोग कह रहे थे ये बबल है, क्रैश होगा। कुछ लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया और जो लोगों ने किया वो आज करोड़पति हैं। 2010 में जब बिटकॉइन आया तो सब कह रहे थे ये फ्रॉड है, स्कैम है। आज बिटकॉइन का प्राइस लाखों में है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज में बिना देखे इन्वेस्ट कर दो, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ एनालिसिस और क्रिटिसिज्म में फर्क है। पुअर डैड हमेशा कहते थे रियल एस्टेट मार्केट क्रैश कर जाएगा, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, बिजनेस करना रिस्की है। रिच डैड कहते थे मार्केट साइकिल्स होते हैं, उन्हें समझो। स्टॉक मार्केट रिस्क है लेकिन एजुकेटेड रिस्क लो। बिजनेस रिस्की है लेकिन जॉब से ज्यादा सिक्योर है। फर्क देखा आपने? पुअर डैड प्रॉब्लम्स देखते थे, रिच डैड सॉल्यूशंस। 2016 में जब मुकेश अंबानी ने जियो लॉन्च किया तो क्या हुआ? एक्सपर्ट्स कह रहे थे फ्री इंटरनेट ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, टेलीकॉम इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन सरवाइव नहीं करेगा। लेकिन मुकेश अंबानी ने क्या किया? उन्होंने विजन देखा, अपॉर्चुनिटी देखी और आज जियो भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। सिनिक्स थे वो एक्सपर्ट्स, विनर थे मुकेश अंबानी। सिनिसिज्म को कैसे बीट करें? रॉबर्ट कियोसाकी 3 स्ट्रैटेजीज बताते हैं। 1. विनर्स के साथ रहो। अगर आपके दोस्त हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। अपने सर्कल को चेंज करो, सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम बिताओ, उनकी थिंकिंग अडॉप्ट करो। 2. हर प्रॉब्लम में अपॉर्चुनिटी ढूंढो। जब कोविड आया तो सिनिक्स कह रहे थे सब खत्म हो गया, रिसेशन आएगा। लेकिन स्मार्ट लोगों में क्या किया? ऑनलाइन बिजनेसेस स्टार्ट किए, ई कॉमर्स में इन्वेस्ट किया, डिजिटल स्किल्स सीखी। रिजल्ट? कई लोग महामारी में मिलियनेयर बन गए। 3. एजुकेशन पर फोकस करो, गॉसिप पर नहीं। सिनिकल लोग गॉसिप करते हैं, विनर्स एजुकेट देमसेल्व्स करते हैं। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स ढूंढो। नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देता है और सिनिसिज्म को खत्म करता है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी में पाया गया कि जो लोग रेगुलरली नेगेटिव न्यूज कंज्यूम करते हैं, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी 40% कम हो जाती है। मतलब नेगेटिविटी आपके ब्रेन को लिटरली डल बना देती है। दोस्तों याद रखिए, द रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड लुक फॉर एंड बिल्ड नेटवर्क्स, एवरीवन एल्स लुक्स फॉर वर्क। सिनिक्स अलग हो जाते हैं, विनर्स कोलैबोरेट करते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके लाइफ में कौन सी एक अपॉर्चुनिटी थी जो आपने मिस कर दी क्योंकि आप ओवरथिंक कर रहे थे या दूसरों की नेगेटिव बातें सुन रहे थे? कमेंट में जरूर शेयर करिए और हो सके तो ये भी बताइए कि आज आप उस सिचुएशन को डिफरेंटली कैसे हैंडल करते। तीसरी रुकावट, लेजीनेस यानी आलस्य। दोस्तों जब मैं आलस्य कहता हूँ तो आप सोच रहे होंगे मैं तो बिजी रहता हूँ, मैं लेजी कैसे हुआ? लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक शॉकिंग बात कहते हैं, बिजी पीपल आर ऑफन द लेजीएस्ट पीपल ऑफ ऑल। कैसे बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। रॉबर्ट एक्सप्लेन करते हैं, बहुत सारे लोग दिन भर बिजी रहते हैं, ऑफिस में 10-12 घंटे, वीकेंड में हाउस होल्ड चॉर्स, लेकिन वो फाइनेंशियली आगे नहीं बढ़ पाते। क्यों? क्योंकि वो बिजी रहकर असली इंपॉर्टेंट चीजों से भाग रहे हैं। ये ऐसे है जैसे आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, पसीना बह रहा है, लेकिन जा कहीं नहीं रहे। मेरे एक दोस्त हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी अच्छी है, रोज 9 से 9 ऑफिस में, वीकेंड में फैमिली के साथ, बिजी बिल्कुल, लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी टाइम नहीं निकाला फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने के लिए, पैसिव इनकम स्ट्रीम्स बनाने के लिए। वो बिजी होने का बहाना का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रियलिटी में वो मेंटली लेजी हैं। अब आप सोच रहे होंगे ग्रीडी सोल्यूशन, ग्रीड तो बुरी चीज है ना? रॉबर्ट कियोसाकी यहाँ एक ब्रिलियंट पॉइंट देते हैं, गिल्ट इज वर्स देन ग्रीड, गिल्ट रॉब्स द बॉडी ऑफ इट्स सोल। समझते हैं इसे? भारतीय कल्चर में हमें सिखाया जाता है पैसे के पीछे मत भागो, संतोष रखो, नीड्स पर फोकस करो, वांट्स पर नहीं। ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन रॉबर्ट कहते हैं थोड़ा लालची बनो, अपने लिए चीजें चाहो, ड्रीम्स देखो। पुअर डैड कहते थे मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड कहते थे हाउ कैन आई अफोर्ड इट। डिफरेंस देखा आपने? पुअर डैड ने सोचना बंद कर दिया, रिच डैड ने सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए। रॉबर्ट कियोसाकी एक एक्सरसाइज सजेस्ट करते हैं, अपने आप से पूछो अगर मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं तो मेरी लाइफ कैसी होगी? कहाँ रहोगे? क्या करोगे? किसके साथ टाइम बिताओगे? अपने पेरेंट्स के लिए क्या करोगे? समाज के लिए क्या करोगे? जब आपके पास एक क्लियर विजन होगा तो आपकी आलस्य ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब आपके पास रीजन है,
पर्पस है। वॉरेन बफेट दुनिया के रिचेस्ट लोगों में से एक। लोग सोचते हैं उनके पास पैसे हैं इसलिए वो रिलैक्स करते होंगे, लेकिन नहीं। वॉरेन बफेट 93 साल की उम्र में भी रोज 5-6 घंटे रीडिंग और एनालिसिस करते हैं। बिजी हाँ, लेकिन राइट चीजों में बिजी। वो फाइनेंशियली फ्री हैं, फिर भी काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम पैशन है और उन्हें हमेशा सीखते रहना पसंद है। लेजीनेस को कैसे ओवरकम करें? रॉबर्ट कियोसाकी 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं। अपनी वाई को स्ट्रॉन्ग करो। आप पैसे क्यों कमाना चाहते हैं? सिर्फ बिल्स पे करने के लिए या कुछ बड़ा करने के लिए? जब आपकी वाई स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको मोटिवेशन मिलेगा। स्मॉल स्टेप्स लो। आपको एक दिन में एम्पायर नहीं बनानी। रोज 30 मिनट फाइनेंशियल एजुकेशन पर स्पेंड करो। वीकेंड में 2 घंटे इन्वेस्टमेंट रिसर्च करो। छोटे स्टेप्स कंपाउंड होते हैं। आई कांट अफोर्ड इट को हाउ कैन आई अफोर्ड इट में बदलो। जब भी कोई चीज चाहिए तो ये मत कहो मेरे पास पैसे नहीं हैं, बल्कि पूछो मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये सिंपल शिफ्ट आपके ब्रेन को सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए फोर्स करता है। एक स्टडी में पाया गया कि सक्सेसफुल लोग एवरेज 1 घंटा डेली सेल्फ इंप्रूवमेंट पर स्पेंड करते हैं। बुक्स, कोर्सेज, पॉडकास्ट्स। अनसक्सेसफुल लोग उसी टाइम में टीवी या सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करते हैं। दोस्तों याद रखिए, यू आर नॉट टू बिजी, इट्स अ मैटर ऑफ प्रायोरिटीज। अगर कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो आप टाइम निकाल लोगे। चौथी रुकावट, बैड हैबिट्स। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आवर लाइव्स आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर हैबिट्स मोर देन आवर एजुकेशन। दोस्तों ये बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। आप कितने भी एजुकेटेड क्यों ना हो, MBA किया हो, इंजीनियर हो, अगर आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स गलत हैं तो आप स्ट्रगल करोगे। रॉबर्ट कियोसाकी एक गोल्डन रूल बताते हैं, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब जब आपकी सैलरी आए तो सबसे पहले अपने लिए पैसे निकालो, इन्वेस्टमेंट के लिए, सेविंग्स के लिए, उसके बाद बिल्स पे करो। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सैलरी आई, बिल्स पे किए, रेंट दिया, ग्रोसरीज खरीदी और अगर कुछ बचा तो सेव किया। प्रॉब्लम क्या है? आमतौर पर कुछ बचता ही नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट पहले, एक्सपेंसेस बाद में। पुअर डैड का फॉर्मूला था, इनकम, एक्सपेंसेस पहले, सेविंग्स अगर बचे। और यही छोटा सा डिफरेंस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा फर्क बनाता है। मैं आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ। मेरे कॉलोनी में शर्मा अंकल रहते थे। गवर्नमेंट जॉब, अच्छी सैलरी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। क्यों? क्योंकि उनकी हैबिट्स गलत थीं। हर महीने पूरी सैलरी खर्च कर देते थे, क्रेडिट कार्ड बिल्स लेट पे करते थे, इंटरेस्ट लगता था, बचा हुआ तो सेव करूंगा मेंटालिटी थी। और सामने कुमार अंकल, सेम सैलरी, लेकिन उन्होंने एक हैबिट बनाई, हर महीने सैलरी का 20% पहले अलग कर देना, FD में, म्यूचुअल फंड्स में, PPF में। रिटायरमेंट के बाद कुमार अंकल फाइनेंशियली कंफर्टेबल हैं, फॉरेन ट्रिप्स जाते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन को सपोर्ट करते हैं। डिफरेंस सिर्फ हैबिट्स का था। कॉमन बैड हैबिट्स जो लोगों को गरीब रखती हैं। 1. इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। लेटेस्ट आईफोन चाहिए, EMI पर ले लो। न्यू कार चाहिए, लोन ले लो। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट है और ये आपको डेट में फंसाती है। 2. क्रेडिट कार्ड का मिसयूज। क्रेडिट कार्ड एक टूल है, वेपन नहीं, लेकिन लोग इसे ATM समझ बैठते हैं। 18 से 24% इंटरेस्ट रेट। अगर आप फुल पेमेंट नहीं करते तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपको खा जाता है। 3. फाइनेंशियल इग्नोरेंस। सबसे बड़ी बैड हैबिट, अपने फाइनेंसेस को इग्नोर करना। कितनी सैलरी है, कितना स्पेंड हो रहा है, कहाँ जा रहा है, ये सब नहीं पता। दोस्तों आप अपने हेल्थ को ट्रैक करते हो, वेट, BP, शुगर, लेकिन फाइनेंशियल हेल्थ को नहीं। ये कैसी बात हुई? गुड हैबिट्स बनाने के टिप्स। 1. बजट बनाओ। हर महीने एक सिंपल बजट बनाओ। 50-30-20 रूल फॉलो करो। 50% नीड्स के लिए, 30% वांट्स के लिए, 20% सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट के लिए। 2. ऑटोमेटिक ट्रांसफर सेट करो। सैलरी अकाउंट से ऑटोमेटिक ट्रांसफर लगा दो, SIP, रिकरिंग डिपॉजिट, PPF, जो भी हो। अगर मैन्युअली करोगे तो एक्सक्यूज मिल जाएंगे। 3. फाइनेंशियल ट्रैकिंग ऐप यूज करो। ऐप्स हैं जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट, जो ऑटोमेटिकली आपके एक्सपेंसेस ट्रैक करती हैं। जब आपको पता होगा कि कहां पैसे जा रहे हैं तो आप कंट्रोल कर पाओगे। दोस्तों एक फैसिनेटिंग कैलकुलेशन देखिए। अगर आप 25 साल की उम्र से हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करो, 12% एनुअल रिटर्न पर, 60 साल की उम्र तक आपके पास होंगे 2.5 करोड़ रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट सिर्फ 21 लाख, बट कंपाउंडिंग ने इसे 2.5 करोड़ बना दिया। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आपकी हैबिट हो कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग की। दोस्तों मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
आपकी वो कौन सी एक फाइनेंशियल हैबिट है जो आपको लगता है बदलनी चाहिए, और वो कौन सी गुड हैबिट है जो आप शुरू करना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। लेट्स लर्न फ्रॉम ईच अदर। 5वीं और आखिरी रुकावट, एरोगेंस। रॉबर्ट कियोसाकी लिखते हैं, एरोगेंस इज ईगो प्लस इग्नोरेंस। दोस्तों, ये बहुत डीप बात है। एरोगेंस मतलब मुझे सब पता है, मुझे सिखाने की जरूरत नहीं। जब आप सोचते हो कि आपको सब पता है तो आप सीखना बंद कर देते हो, और जब आप सीखना बंद करते हो तो आप ग्रो करना बंद कर देते हो। रॉबर्ट बताते हैं एक इंसिडेंट। एक बार रिच डैड ने उन्हें एक सेमिनार में भेजा रियल एस्टेट के बारे में। रॉबर्ट ने कहा, मुझे ऑलरेडी पता है ये सब, मैं क्यों जाऊं? रिच डैड ने कहा, एग्जैक्टली, यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम सोचते हो तुम्हें सब पता है। रॉबर्ट गए सेमिनार में और उन्होंने एक टेक्निक सीखी जिसने उनकी लाइफ चेंज कर दी। अगर वो एरोगेंट होकर नहीं जाते तो ये अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती। सीखने की भूख रखो। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, एलॉन मस्क आज भी रोज सीखते हैं। बिल गेट्स हर साल 50 किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट रोज 6 से 6 घंटे रीडिंग करते हैं। अगर ये लोग जो ऑलरेडी टॉप पर हैं सीख रहे हैं तो हम क्यों नहीं? ईगो को साइड में रखो। रॉबर्ट कहते हैं, जब आप कुछ नया सीखने जा रहे हो तो अपनी ईगो को डोर पर छोड़ दो। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में नहीं पता तो एडमिट करो और सीखो। अगर आपको रियल एस्टेट समझ नहीं आता तो एक्सेप्ट करो और एक्सपर्ट से पूछो। सबसे इंटेलिजेंट लोग वो नहीं होते जो आंसर्स देते हैं, सबसे इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो राइट क्वेश्चंस पूछते हैं। क्लास में टॉप स्टूडेंट कौन होता है? वो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि उसे पता है मुझे नहीं पता, इसलिए मैं सीखूंगा। प्रैक्टिकल टिप्स एरोगेंस से कैसे बचें। 1. आई डोंट नो कहना सीखो। ये वीकनेस नहीं है, ये ऑनेस्टी है, और ये सीखने का पहला कदम है। 2. हर इंसान से कुछ ना कुछ सीखो। रिच डैड कहते थे, हर पर्सन आपसे किसी चीज में बेटर है, फाइंड आउट क्या है और उससे सीखो। चाहे वो आपका जूनियर हो, वॉचमैन हो या ड्राइवर, हर किसी के पास नॉलेज है। 3. कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करो। बुक्स पढ़ो, पॉडकास्ट सुनो, कोर्सेज करो। हर महीने कुछ नया सीखने की कोशिश करो। एक स्टडी में पाया गया कि जो सीईओज हर साल कम से कम 12 बुक्स पढ़ते हैं, उनकी कंपनियां औसतन 30% ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं। नॉलेज इज पावर दोस्तों। रॉबर्ट कियोसाकी का मैसेज। रॉबर्ट कहते हैं, एवरी टाइम आई हैव बीन एरोगेंट, आई हैव लॉस्ट मनी। व्हेनेवर आई हैव बीन हम्बल एंड लिसन्ड, आई हैव मेड मनी। तो दोस्तों, अगर आप ट्रूली अमीर बनना चाहते हो तो अपनी ईगो को साइड में रखो। स्टूडेंट बनकर रहो, क्यूरियस बनकर रहो, हम्बल बनकर रहो। तो दोस्तों, आज हमने सीखा रिच डैड पुअर डैड के अध्याय 6 से वो 5 बड़ी रुकावटें जो आपको फाइनेंशियली फ्री बनने से रोकती हैं। ऑब्स्टिकल 1, डर। पैसे खोने का डर सबसे बड़ी रुकावट है। सॉल्यूशन, एजुकेशन, छोटे स्टेप्स और फेलियर को एक्सेप्ट करो। ऑब्स्टिकल 2, निराशावाद। नेगेटिव थिंकिंग अपॉर्चुनिटीज को खा जाती है। सॉल्यूशन, विनर्स के साथ रहो, प्रॉब्लम्स में सॉल्यूशंस ढूंढो। ऑब्स्टिकल 3, आलस। बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। सॉल्यूशन, स्ट्रॉन्ग वाई रखो, प्रायोरिटी सेट करो, एक्शन लो। ऑब्स्टिकल 4, बुरी आदतें। गलत फाइनेंशियल हैबिट्स आपको गरीब रखती हैं। सॉल्यूशन, पे योरसेल्फ फर्स्ट, बजट बनाओ, गुड हैबिट्स डेवलप करो। ऑब्स्टिकल 5, अहंकार। ईगो आपको सीखने से रोकती है। सॉल्यूशन, हम्बल बनो, क्वेश्चंस पूछो, कंटिन्यूअसली सीखो। दोस्तों, रॉबर्ट कियोसाकी का असली मैसेज क्या है इस चैप्टर में? ये नहीं कि पैसा कमाना मुश्किल है, बल्कि ये कि सबसे बड़ी रुकावटें आपके अंदर हैं, आपके माइंडसेट में, आपकी हैबिट्स में, आपके फियर्स में। और गुड न्यूज़ क्या है? अगर रुकावटें आपके अंदर हैं तो सॉल्यूशन भी आपके अंदर है। आप अपने डर को मैनेज कर सकते हो, आप अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बना सकते हो, आप अपनी हैबिट्स को बदल सकते हो, हम्बल होकर सीख सकते हो। आज से क्या करें? मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप सिर्फ ये वीडियो देखकर भूल ना जाएं। एक्शन लो, चाहे छोटा ही सही, लेकिन कुछ शुरू करो। आज से करें। 1. एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना शुरू करो। रिच डैड पुअर डैड से ही शुरू कर सकते हो। 2. अपना मंथली बजट बनाओ, देखो कहाँ पैसे जा रहे हैं। 3. एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट शुरू करो, 5,000 रुपए का SIP ही सही, लेकिन शुरुआत करो। 4. एक मेंटर ढूंढो, कोई ऐसा जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हो और आपको गाइड कर सके। 5. अपनी वाई लिख लो, आप फाइनेंशियली फ्री क्यों बनना चाहते हो? रॉबर्ट कियोसाकी ने एक बार कहा था, The size of your success is measured by the strength of your desire, the size of your dream, and how you handle disappointment along the way. दोस्तों, आपके सपने कितने बड़े हैं, आपकी डिजायर कितनी स्ट्रांग है, और जब मुश्किल आए तो क्या आप हार मानोगे या आगे बढ़ोगे? याद रखिए,
हर सक्सेसफुल इंसान ने एक दिन वहीं से शुरुआत की थी जहां आज आप हो। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने एक्शन लिया, अपने डर को फेस किया, अपनी हैबिट्स को बदला, हम्बल होकर सीखा और आज वो वहां है जहां हम सब पहुंचना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करना मत भूलिए। ये मुझे मोटिवेट करता है और भी वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। शेयर करिए अपने उन दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं। सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि रिच डैड पुअर डैड के अगले चैप्टर्स की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। और हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए इन 5 ऑब्स्टिकल्स में से कौन सी ऑब्स्टिकल आपको सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी और आप उसे ओवरकम करने के लिए क्या करने वाले हैं। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मैं ये वीडियो इस पावरफुल कोट के साथ खत्म करना चाहता हूं। आप अपनी किस्मत के मालिक हैं। आप अपने भविष्य के क्रिएटर हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम एक जर्नी है, एक मंजिल नहीं। और ये जर्नी आज से शुरू होती है, अभी से, इसी मोमेंट से। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप अपने डर को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप सीखने और ग्रो करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो आपका फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत दूर नहीं। तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। रिच नहीं बनते, रिच बनाया जाता है और वो शुरुआत होती है सही माइंडसेट से। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और हमेशा याद रखिए, आप केपेबल हो, आप डिजर्व करते हो और आप कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।